कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का 13वीं परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आप लोग बहुत से रिकॉर्ड आ रहे थे गणित का पेपर और फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर आ चुका है। साथ ही आपको आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को डाट के जाना और यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आने वाले, क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर गणित पेपर आ चुका, पूरा पेपर आपका लीक हो चुका। आप यहाँ पर देख लीजिए 13 बच्चे 23-24 बेसा गणित कक्षा 11वीं पूरा अंक आपका 80 नंबर का समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। तो हम आपको फिर से बता देते हैं पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा रट के जाना, पूरी मार्क्स लाएंगे क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर गणित पे आ चुका है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही जगह चुनिए जो 6 नंबर के आपके आते पहले आता किसी अतिरिक्त समुच्चय ए के लिए a1 बराबर है तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा ए। ठीक है, पहले का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा ए। फिर दूसरा आता है a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी की प्रेशर का व्यापक पद है तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा। दूसरे का आपका करेक्ट आंसर बा रहने वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको अच्छे देखना। ठीक है, तीसरा आता समृद्ध संख्या आई का गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो आपका आता मनीष आई और बाता आई और साथ मनीष 1 और दाता 0। तो यहाँ पर समृद्ध संख्या आई का गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा आई। ठीक है, तीसरे का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा आई। फिर चौथा आता एन सी एन का मान है तो आपका था 0, बाता 1 और सात 2 और दाता एन। तो एन सी एन का मान है तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा 0। ठीक है, आपका चौथे का यहाँ पर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। फिर आपका पाँचवा आता फलन एफ एक्स बराबर एक्स कहलाता है, ये आपको बताना। तो आपका था तत्समक बाता आचार फलन और साथ मापांक फलन और दाता चिन्ह फलन। तो यहाँ पर फलन एफ एक्स का एक्स कहलाता है तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा तत्समक। पाँचवें का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा तत्समक। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देखना और साथ ही सुनना भी, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट तो आपको यहीं पर रट लेने। ठीक है, क्योंकि आपके पास जहाँ टाइम बचा भी नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देखिए। फिर आपको 6 माता यदि a प्लस 1 और b माइनस 2 बराबर 3 1 हो तो a और b के मान क्या होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो हम आपको फिर से दिखा देते हैं, तो इस स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, आप प्रश्न 2 देख लेते हैं। इस तरह पूर्ति की 7 नंबर के आते पिलाता रिक्त समुच्चय में अवयवी संख्या दोनों होती है तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या आपकी शून्य होती है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, पहले रेगिस्तान का आंसर आपका शून्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है यदि एन ए बराबर पी तथा एन बी बराबर क्यू तो एन ए क्रॉस बी बराबर डॉट पी जी होगा। तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर देते हैं आप यहाँ पर देते हैं आपके दूसरे का आंसर। तो जल्दी से देख लीजिए आपके यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान का आंसर है। फिर आपका तीसरा आता है समृद्ध संख्या 3 प्लस आई का सम युग्मी डॉट होगा तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा 3 माइनस आई। तीसरे का आंसर आपका 3 माइनस आई हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है यदि एन सी 12 बराबर एन सी 8 तो एन बराबर डॉट होगा तो चौथे का आंसर आपका रहेगा 20। ठीक है, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है यदि पाँचवा देखते ए या बी में से कोई अपरिमित समुच्चय तो है तो ए क्रॉस बी दोनों समुच्चय होता है तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका अनंत। ठीक है, पाँचवें का आपका अनंत हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपका पहले का आंसर आपका शून्य रहेगा। ठीक है, दूसरे का आंसर देख लीजिए, तीसरे का आंसर, चौथा, पाँचवा, ये आपके हमने 5 रेगिस्तान करा दी। चलिए इनका जो सोल्यूशन है सोल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन में, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब चलिए जो आपका 6वां रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो आपका 6वां रेगिस्तान आता है साइन ए बराबर 1/2 हो तो साइन 2 ए बराबर दोनों का मान होगा। तो पाँचवें का जो पाँचवा आपका यहाँ पर जो 6वां आता है जो 7वां आता 5 पी एच डोनोट का मान होगा। तो जो आपका 6वां और 7वां इनके आंसर जिसको भी पता हो वो कमेंट में लिख देना। ठीक है, इनके आंसर हमको नहीं पता तो जिसको भी पता हो कमेंट में लिख सकता है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। आपके यहाँ पर आती 6 नंबर की सही जोड़ी स्तंभ में आपकी सही जोड़ी दी गई है। ठीक है, पहले आती 10 75 डिग्री तो इसे आपको √+1 बटे में -1 से मैच कर देनी है। दूसरी cos फाई तो cos फाई को आपको cos फाई sin स्क्वायर फाई से मैच कर देनी है। फिर तीसरी आती तीसरी को मैच करना आपको यहाँ पर 60 डिग्री से। तो चौथी आती 180 डिग्री तो इसे आपको पाई रेडियन से मैच कर देनी है। और पाँचवीं आती पाँचवीं आपको मैच कर देनी किससे, पाँचवीं आपको यहाँ पर दिख ली पाँचवीं मैच आपको यू से मैच कर देनी है। जो 6वीं आती a प्लस बी एन तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर दिख ली सामने ही मैच कर देना 6वीं। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है तो देख लीजिए अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। अब आपके प्रश्न क्या आता है एक बार में उत्तर लिखिए। 7 नंबर के आते पहला समुच्चय 1 2 3 के उप समुच्चयों की संख्या कितनी है। तो पहले का आपका आंसर रहने वाला है, पहले का आंसर आपका हो जाएगा 8। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा। जो आपकी उप समुच्चयों की संख्या होगी वो आपकी 8 होगी। तो पहले का आंसर आपका 8 हो जाएगा। फिर दूसरा था 30 डिग्री को रेडियन माप में लिखिए तो यहाँ पर 30 डिग्री को जो रेडियन माप में लिखना आपको तो इसका आंसर आपका रहेगा 6 रेडियन। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 6 रेडियन हो जाएगा।
अब आपका यहाँ पर तीसरा आता है, ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपको खुद कर लेना। चौथा आता है x बराबर 2 फलन पर फलन एफ एक्स बराबर 3x के अवकलज का मान ज्ञात कीजिए। तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, चौथे का आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको पाँचवा आता है, पाँचवीं का आंसर भी आपको खुद करना। छठवां आता है द्विपद प्रमेय से a प्लस बी एन का प्रेशर रूप लिखिए। तो ये रहा आपके यहाँ पर छवें का प्रेशर, ठीक है, आपको प्रेशर रूप लिखना, तो ये रहा आपका प्रेशर रूप। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर छवें का आंसर है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका सातवां आता समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d में n वां पद ज्ञात कीजिए। तो सातवीं का आंसर आपका यहाँ पर थे an बराबर l माइनस n माइनस 1d, ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पर सातवीं का आंसर। तो पहले का आंसर आपका 8 रहेगा, दूसरे का आंसर आपका रेडियन, तीसरे का आंसर आपको खुद कर लेना, चौथे का आंसर आपका 3 रहेगा, पाँचवीं का आंसर भी आपको खुद करना, और छवें का आंसर देख लीजिए सातवीं का। तो इस तरह से आपके 100 मार्क तक कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं 17 लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है एक असमीकरण दोनों पक्षों में असमीकरण चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्या जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला 7, ठीक है, पहला आपका 7 रहेगा। और वह क्षेत्र जिसमें किसी संपूर्ण हल स्थित है उसे असमीकरण हल क्षेत्र कहते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा, दूसरा भी आपका 7 रहेगा। फिर तीसरा आता है x बराबर 0 का 0 पर साइन x के अवकलज का मान 1 है। तो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा 7। और एक अचर वास्तविक संख्याएं के लिए अचर फलन एफ एक्स बराबर a का अवकलज 0 है। तो चौथा आपका रहेगा 7, चौथा भी आपका 7 रहेगा। और पाँचवा आपका आता है a प्लस बी एन के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योग n स्क्वायर होता है। तो पाँचवा आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है, पाँचवा असत्य रहेगा। और छठवां आता 4 और 12 का समांतर माध्य 6 होगा, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो 17 वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका 7 रहेगा, और दूसरा भी 7 रहेगा, तीसरा भी 7, और चौथा भी आपका 7 रहेगा, और पाँचवा आपका असत्य रहेगा, छठवां असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर ये रहा 17 का सॉल्यूशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर 17 का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है। तो जो आपके प्रश्न आते हैं इनका सॉल्यूशन भी हम कराने वाले हैं। आप यहाँ पर 3 व 4 के आंकड़ों के लिए माध्य का सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए। और इसका अर्थ आता है 1 व 2 में दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए। फिर प्रश्न 7 आता है, प्रश्न 7 देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 7, इसका अर्थ आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 8वां आता 40 डिग्री 21 को रेडियन माप में बदल लीजिए। आप प्रश्न 8वें का अथवा आता है, तो प्रश्न 8वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 9वां प्रश्न आता है, ठीक है, आलेखन विधि से हल कीजिए। और इसका अथवा था वास्तविक संख्या x के लिए असमीकरण का 4x प्लस 3 छोटा 6x प्लस 7 को हल कीजिए। फिर प्रश्न 10 आता, प्रश्न 10 देख लीजिए। फिर आपका 11वां आता, तो 11वां आप यहाँ पर हल कीजिए, इसका अथवा था हल कीजिए। 12वां क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपको हल करना, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर इसका अथवा था 3 व 4 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। फिर 3वां क्वेश्चन आता है, एक बिंदु x z तल में है, इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसका अथवा आता है, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या है। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर के आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। 14वें का अथवा देख लीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन आता है, श्रेणी के n पदों का प्रयोग ज्ञात कीजिए। इसका अथवा था, एक थैले 5 काली तथा 6 लाल गेंदों हैं, काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के निर्धारित कीजिए। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी सभी के आपको स्क्रीनशॉट ले चलना। जो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। और इसका आपका अथवा देख लीजिए। फिर 7वां क्वेश्चन आता है, एक गुणोत्तर श्रेणी में 30वां पद 24 तथा 6वां पद 192 तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा था, एक गुणोत्तर अनुक्रम 770 और 770 7770 के पदों का एक पर ज्ञात कीजिए। अब चलिए आपका 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 18वां क्वेश्चन आता है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको प्रांत ज्ञात कीजिए, ठीक है। और 19वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपको 20वां क्वेश्चन आता है, 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 4 नंबर का रहेगा 20वां क्वेश्चन, ठीक है। 21वां क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का रहने वाला। 21वें का अथवा समृद्ध संख्या i 1 प्लस i बटे में 1 माइनस i का मापन ज्ञात कीजिए। 22वां क्वेश्चन आता है, तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। और 22वें का अथवा देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि आपको इतने बराबर यहाँ पर सिद्ध करना है, इतने बराबर सिद्ध करना है, ठीक है, देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर आपका कक्षा 11वीं का गणित का कंप्लीट करा दिया। और जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।